चलिए आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो हर पल हमारे चारों ओर है, प्रकाश। लेकिन ये बात सिर्फ उस रोशनी की नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। नहीं, ये उस विशाल अनदेखी दुनिया के बारे में है जो हमारी सारी असलियत को बनाती है। तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। सूरज की एनर्जी जिससे पृथ्वी पर जीवन चलता है, आखिर हम तक पहुंचती कैसे है? सोचने वाली बात है। सूरज और हमारे बीच करोड़ों मील का खालीपन है, वैक्यूम, न हवा न कुछ और। तो फिर ये एनर्जी इस खाली जगह को पार कैसे करती है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, तरंग या वेव। समझिए, ये एक सीक्रेट मैसेंजर है जो एनर्जी का पैगाम लेकर बिना किसी रास्ते के लंबी दूरियां तय कर लेता है। तो ये तरंग है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका है। सोचिए, सूरज के दिल में न्यूक्लियर फ्यूजन से जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है और यही एनर्जी लाइट वेव्स के रूप में, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में स्पेस में फैल जाती है और आखिरकार हम तक पहुंचकर हमें गर्मी और रोशनी देती है। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। सारी तरंगें एक जैसी नहीं होती। चलिए मिलते हैं तरंगों के इन दो मुख्य परिवारों से। एक तरफ है मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि आवाज। इन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, मतलब हवा, पानी या कोई ठोस चीज। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट। ये असली सोलो ट्रैवलर्स हैं। इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, ये खाली स्पेस में भी आराम से चल सकती हैं। अच्छा, इस फर्क को ठीक से समझने के लिए एक काम करते हैं। चलिए एक छोटा सा ट्रिप लगाते हैं, सीधा चांद पर। तो सोचिए, आप चांद पर खड़े हैं। सूरज की रोशनी तो आपको एकदम साफ दिखेगी क्योंकि लाइट वेव्स खाली स्पेस से गुजर सकती हैं। लेकिन अगर कोई आपके ठीक बगल में खड़े होकर चिल्लाए भी ना, तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आवाज यानी साउंड वेव्स को चलने के लिए हवा चाहिए, और चांद पर तो हवा है ही नहीं। और बस यही हमारे पहले सवाल का जवाब है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसीलिए इसे अपनी एनर्जी हम तक पहुंचाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये स्पेस के खालीपन को चीरती हुई हम तक पहुंच जाती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जो लाइट हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो तो एक बहुत बड़े परिवार का एक बहुत छोटे से हिस्से जैसा है। इस पूरे परिवार को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके एक छोर पर हैं रेडियो वेव्स, जिनकी लंबाई फुटबॉल के मैदान जितनी भी हो सकती हैं, और दूसरे छोर पर हैं गामा रेज, जो एक एटम से भी छोटी होती हैं। और बीच में ये जो छोटी सी रंगीन पट्टी दिख रही है, इंद्रधनुष जैसी, बस यही है विजिबल लाइट, यानी वो सब कुछ जो हमारी आंखें देख सकती हैं। अब इस पूरे स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। वेव जितनी लंबी होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और वेव जितनी छोटी होगी और जितनी तेजी से वाइब्रेट करेगी, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। सीधा हिसाब है, लंबी वेव कम पावर, छोटी वेव ज्यादा पावर। ये चार्ट देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। रेडियो वेव्स में कम एनर्जी है, तो वहीं गामा रेज अविश्वसनीय रूप से पावरफुल हैं। तो ये सारी अनदेखी वेव्स करती क्या हैं? सच तो ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं पर टिकी हुई। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है और यही इनकी सुपर पावर है। इसी वजह से ये बिना ज्यादा बिखरे बहुत दूर तक जा सकती हैं। तभी तो हम दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने का रेडियो सुन पाते हैं। अरे, डिवाइस का नाम ही रेडियो इसी वजह से तो पड़ा। और माइक्रोवेव्स, ये आपके खाने में जो पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको पकड़कर तेजी से वाइब्रेट करा देती हैं, मतलब नचाने लगती हैं, और इसी डांस से गर्मी पैदा होती है और खाना गर्म हो जाता है। सिंपल। कभी धूप में खड़े होने पर जो गर्माहट महसूस होती है, वो यही इंफ्रारेड वेव्स हैं। ये सूरज से आने वाली हीट एनर्जी है। यही एनर्जी हमारे गीले कपड़ों को सुखाती है। और स्पेक्ट्रम के दूसरे पावरफुल छोर पर हैं एक्स-रेज। इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारी स्किन और मसल्स के तो आर पार निकल जाती हैं, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती। और बस इसी वजह से हमें शरीर के अंदर की तस्वीर मिल जाती है और टूटी हुई हड्डियों का पता चल जाता है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। कभी सोचा है कि ट्रैफिक लाइट्स में रुकने का सिग्नल या खतरे का कोई भी निशान हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है? कोई और रंग क्यों नहीं? इसकी वजह फिजिक्स में छिपी है। लाल रंग की जो वेवलेंथ है, वो विजिबल लाइट में सबसे लंबी होती है, और लंबी वेवलेंथ का मतलब है कि ये हवा में कम बिखरती है। नतीजा, ये दूर से भी एकदम साफ दिखाई देती है, जो कि सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस दुनिया को हम अपनी आंखों से देखते हैं,
वो तो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा चैप्टर है। हम हर पल रेडियो वेव्स, वाईफाई सिग्नल्स और ना जाने कितने ही तरंगों के एक समंदर में तैर रहे हैं। हर तरंग अपने साथ जानकारी लिए घूम रही है। सच कहें तो हम वाकई में इंफॉर्मेशन के एक अदृश्य महासागर में जी रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 1% से भी कम हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। मतलब 99% से ज्यादा हकीकत तो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई है। तो अगली बार जब कोई बाहर की दुनिया को देखे तो ये याद रखे कि ये पूरी तस्वीर नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तरंगों से, सिग्नल से, एनर्जी से भरी पड़ी है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम इतना कम देख पाते हैं तो इस अनदेखी अनसुनी दुनिया में और कौन-कौन से राज छिपे होंगे।